हेलो दोस्तों, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 31 जनवरी की एजुकेशन अपडेट्स को। पहली अपडेट है रेलवे में 22,000 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। एक तो रेलवे की असिस्टेंट और अन्य पदों पर ये वेतनमान आप देख रहे हैं 25,000 से 22,000 से 25,000 तक, और 2 मार्च तक ये आवेदन चलने वाले हैं। फीस वगैरह सारे डिटेल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। 10th पास वैकेंसी है। उसके साथ में ही कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की आपके फॉर्म की लास्ट डेट आ रही है पास में ही, तो 4 फरवरी आई थिंक इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है। उसके अलावा बात रहेगी जूनियर असिस्टेंट की, तो ये भी आपके फॉर्म चल रहे हैं, और कांस्टेबल के भी फॉर्म चल रहे हैं। अब ये कहाँ के कांस्टेबल हैं तो इसका पता नहीं है, बट ये भी वैकेंसी आ रही है। अगली अपडेट पद्माक्षी पुरस्कार को लेकर के है कि 8वीं 10वीं और 12वीं की 33 टॉपर छात्राओं को ये पुरस्कार मिलने वाला है। पद्माक्षी पुरस्कार सीधे बैंक खाते में आएगा पैसा। अब किस किस क्लास के लिए कितना कितना पैसा अलॉट रहेगा ये जानना जरूरी है। वैकेंसी में भी आपको पूछ सकते हैं ऐसे प्रश्न। 8वीं की छात्रा को 25,000 रुपये, 10वीं की छात्रा को 50,000 और 12वीं की छात्रा को 75,000 रुपये की राशि जन आधार इंटीग्रेशन के माध्यम से डीबीटी की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सीधे बैंक खाते में ऑनलाइन पैसा आएगा, और इस तरह से वैकेंसी में भी पूछ सकते हैं प्रश्न। बाकी तो ऐसा कोई इसमें जानकारी और भी आप इसकी ध्यान रखेंगे पद्माक्षी पुरस्कार, पद्माक्षी सम्मान को लेकर के। अगली अपडेट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा को लेकर के है, जो कि आज पूरी हो गई है, और सैद्धांतिक जो लिखित परीक्षा है ये 12 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इस बार परिणाम जल्दी जारी करेंगे, इसलिए ऑनलाइन मंगवाए जा रहे हैं मार्क्स, तो जल्दी इनको अपडेट करके और सारे रिजल्ट जल्दी करके फिर 1 अप्रैल से नया जो एजुकेशन सत्र है वो भी शुरू कर देंगे स्कूलों का। तो इसको आप ध्यान रखना है, 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। अगली अपडेट सुप्रीम कोर्ट आदेश को लेकर के है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, तो ऐसे में हर स्कूल में फ्री पेड, हर स्कूल का मतलब है सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में, और टॉयलेट भी छात्राओं के लिए प्राइवेट। तो ये एक अच्छा नवाचार है कि जिन स्कूलों में इनकी कमियां थी तो उनको सुधारा जाएगा, और सभी में फ्री पेड और अलग से छात्राओं के लिए टॉयलेट की सुविधा जो है अच्छे प्रकार से करी जाएगी। अगर व्यवस्था में खामियां पाई जाती है तो मान्यता रद्द करी जाएगी। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वार्निंग दी है, जो कि एक छात्राओं के लिए अच्छा नवाचार है। इसके तहत अपने राजस्थान में उड़ान योजना चलाई जा रही थी, तो योजना का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। उड़ान योजना 2021 में शुरू हुई थी। स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी स्तर पर लड़कियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं उड़ान योजना के तहत। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सीटेट एग्जाम को लेकर के, जो कि 8 फरवरी को है। सफलता दर इसमें 20% ही रहती है। आप ये देखिए कि जितने फॉर्म आते हैं उसमें से लगभग 20% लोग ही सीटेट पास कर पाते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मिला करके। अब ये किन कारणों से हो पाता है कि एक तो देखिए 150 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, पेपर भी एक ईजी टू मॉडरेट ही रहता है, फिर भी नंबर नहीं आ पाते हैं। उसकी मेन वजह है सब्जेक्ट पर अच्छे से फोकस ना हो पाना। पेपर 1 में चाइल्ड साइकोलॉजी और पेपर 2 में मैथ्स जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं तो इनकी अच्छे प्रकार से पकड़ ना हो पाना। ग्रुप स्टडी बंद कर दें, अब सेल्फ स्टडी पर आपको फोकस करना है। ज़रूरी टॉपिक्स को शॉर्ट नोट्स बना करके उसी से रिवीजन करें। 2 घंटे का टेस्ट एनालिसिस करें, फुल मॉक करें, प्रैक्टिस और स्पीड को चेक करते रहें। मॉक से लगने वाले समय को नोट करें। कुछ समय पहले मैंने आपको सीटेट तैयारी के लिए चैनल से भी रिकमेंड करे थे कि एक तो आप सचिन सर का सचिन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, या लेट्स लर्न चैनल पे काफ़ी सारे पुराने वीडियोस डले हुए हैं, कंप्लीट इन वन शॉट वीडियोस भी डले हुए हैं, जिनसे कि आप अपने तैयारी कर सकते हैं। अब जैसे टाइम कम है तो 2x पे करके आप लोग देख लेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, और जो प्रैक्टिस सेट आपको पिछले जो पेपर्स हैं उनको एक बार देख लेना है अच्छे प्रकार से कि किस किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि आप ये दिख रहे हैं कि अपने यहाँ पर जो कथन कारण है तो वहाँ पर भी ये पूछे जाते हैं, थोड़ा कम मात्रा में रहते हैं, तो उधर से ही ये सारी चीज़ें आ रही है। तो कथन कारण वाले प्रश्न वहाँ पर आएंगे, सम्मिलित करने वाले भी रहेंगे, और भी अलग अलग थॉट्स रहेंगे। तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन टाइप प्रश्न रहेंगे कि बच्चे को यहाँ पर प्रधान माना जाएगा, तो उस तरह से आपको सोचना होगा साइकोलॉजी के प्रश्नों में और टीचिंग मेथड्स के प्रश्न में। और टारगेट अपना 100+ का लेकर के आप चलेंगे, तभी कुछ मामला ठीक से बैठ पाएगा। तो अच्छे प्रकार से तैयारी करें। कुछ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस मैं भी अपने चैनल पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कल भी एक वीडियो आया था, आज भी वीडियो आएगा, और लगातार कुछ वीडियोस ऐसे आएंगे जिनसे कि प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आएंगे कि आपसे आपकी कम टाइम में कुछ कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर यूनिट टॉपिक्स कवर हो सकें, तो उनसे ज़रूर जुड़ेंगे आप लोग। अगली अपडेट जेई संयुक्त भर्ती परीक्षा के पेपर लीक को लेकर के है। 2020 में परीक्षा हुई, पेपर लीक हो गया। 2021 में परीक्षा हुई, फिर से पेपर लीक हो गया। और कमाल की बात यह है कि दोनों बार एक ही गैंग ने पेपर लीक किया है, तो इनको तो भाई फांसी होनी चाहिए। भाई पीडब्ल्यूडी सहायक अभियंता को पकड़ने के बाद खुलासा हुआ। ये सारी मामले आप यहाँ पर देख रहे हैं। गैंग ने परीक्षा के पेपर लीक कई अभ्यर्थियों को बेचे थे, और ऐसा ही भर्ती 2021 में भी इसी गैंग का हाथ सामने आया है। तो ऐसा ही भर्ती में भी इन्हीं का फर्जी बड़ा है भाई, तो इस गैंग का सुपड़ा साफ करना जरूरी हो गया अब।
अगली अपडेट सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी को लेकर के है कि रिजल्ट कमज़ोर आने वाला है, क्योंकि जिस विषय का पूरे साल टीचर ही नहीं रहा काफ़ी स्कूलों में, तो उस विषय की वार्षिक परीक्षा भी देंगे विद्यार्थी। और क्योंकि स्टाफिंग पैटर्न है सिर्फ कागजों में ही फिलहाल है अभी, तो काफ़ी सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर विषय का अध्यापक नहीं है, तो ऐसे में फिर छात्रों का क्या रहने वाला है। तो उनको ऑनलाइन स्टडी वगैरह सारे काम चल रहे हैं, बट उस लेवल की तैयारी आप जानते हैं नहीं हो पाएगी। और जो स्टाफिंग पैटर्न अब की बार से लागू हो रहा है, तो उसमें 50,000 से ज़्यादा पद खाली होंगे, ये बात भी आप लोग समझिए कि 50,000 से ज़्यादा पद खाली होंगे, नए वैकेंसीज आएंगी। और जो डीपीसी प्रक्रिया है उसको लेकर के 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, हियरिंग है, तो उसको लेकर के अपडेट्स को आने वाली बताई थी आपको महत्वपूर्ण बातें। तो एक तो ये स्टाफिंग पैटर्न रहेगा और एक डीपीसी रहेगी, तो दोनों से काफ़ी अच्छी मात्रा में पद खाली होने वाले हैं। तो आप लोग जो एलिजिबिलिटी रखते हैं L1 L2 सेकंड ग्रेड इन वैकेंसीज़ की, तो अच्छे प्रकार से तैयारी करिए भाई लोग, वैकेंसी आने वाली है। अगली अपडेट सरकारी स्कूलों में बर्थडे मनाने को लेकर के हैं, तो आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ में बर्थडे सेलिब्रेशन रहेगा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए, ये सुविधा लागू करी जा रही है सरकारी स्कूलों में। और अगली अपडेट बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी से, इस बार उत्तर पुस्तिकाओं पर भी बार कोड रहने वाला है, तो सिक्योरिटी टाइट रखी जाएगी और धीरे धीरे नवाचार करके पूरी जो सारी प्रक्रिया है उसको पारदर्शी करा जा रहा है। और हर वैकेंसी में इसी तरह से, हर वैकेंसी में स्कूलों में सब में बार कोड से अगर सारा काम रहेगा तो एक पारदर्शिता बनी रहेगी और छात्रा का पूरा रिकॉर्ड एक साथ देख पाएंगे, तो ये अच्छा नवाचार है। अगली अपडेट है जर्जर होती सरकारी स्कूलों को लेकर के। बजट जारी हो गया पर ठेकेदार रुचि नहीं ले रहे हैं, और मार्च तक अगर खर्च नहीं किया तो पैसा सारा लैप्स हो जाएगा। 6.78 करोड़ से 361 स्कूलों में मरम्मत होनी थी, 230 में अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ। नतीजा खुले में पड़ रहे विद्यार्थी, क्योंकि जर्जर अवस्था है तो कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है भाई। तो इनका काम जल्दी शुरू होना चाहिए और सभी विद्यालयों का एक बार निरीक्षण होकर के जो भी कमियां हैं उनको दूर करके सुरक्षित अपने आप को महसूस करके अच्छे प्रकार से पढ़ सकें। अगली अपडेट माध्यमिक शिक्षा को लेकर के है कि पदोन्नति जो नहीं हुई है, डीपीसी प्रक्रिया पेंडिंग रहने से 6,000 प्रिंसिपल और 40,000 वरिष्ठ शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, और ये भरे जाएंगे डीपीसी के बाद में। और डीपीसी 31 मार्च तक होने की डेडलाइंस है। 5 साल से डीपीसी पेंडिंग है और माध्यमिक शिक्षा के 19,771 स्कूल हैं, इनमें से डीओ के 144, प्रिंसिपल के 5,992, वॉइस प्रिंसिपल के 7,466, प्राध्यापक के 16,828 और वरिष्ठ अध्यापकों के 42,170 पद रिक्त बताए जा रहे हैं, जो कि डीपीसी से भरे जाएंगे मोस्टली पद तो। और बाकी जो खाली रहेंगे तो उनके लिए नई वैकेंसीज अलॉट करी जाएंगी, जो कि आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और जैसे इनको लेकर के और अपडेट्स आएगी तो आगे आने वाले वीडियोज में कवर करेंगे। डीपीसी का कैलेंडर तैयार होने को लेकर के क्या कहा गया है देखिए। कक्षा 11-12 में पढ़ाई करवाते हैं, इस पद की डीपीसी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डीपीसी के लिए अस्थायी पात्रता जारी करने पर आपत्तियां लेने और शासन पर और आरपीएससी को पात्रता भेजकर डीपीसी की संभावित तिथि और कैलेंडर जारी किया जाए, ताकि वर्षों से इंतजार कर रहे सेकंड ग्रेड अध्यापकों को अपनी पदोन्नति की जानकारी मिल सके। महेंद्र पांडे, मुख्य महामंत्री, राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ से इनका ये सुझाव रहा है। तो अस्थायी या स्थायी जो भी हो, डीपीसी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, और 31 मार्च तक इसको शुरू करने की डेडलाइंस भी दी गई है। वैसे इसको लेकर के और अपडेट्स आती है तो आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। अगली अपडेट, जिसका मैंने सेपरेट वीडियो बना करके भी आपको बता दिया था, कि जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है, बीएड बीएसटीसी जो भी सारे डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप के फॉर्म की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। और अब 28 फरवरी तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। 28 फरवरी तक जिनके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं हुए थे, फीस रिसिप्ट वगैरह रिसीव नहीं हुई थी, जो आय प्रमाण पत्र वगैरह बनाने हैं तो वो नहीं बन पाए थे, तो उनको अच्छे प्रकार से बना करके और फिर आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर लेंगे। और आजकल साथियों चांदी सोने को क्या हो गया, लगातार भाव बढ़ते जा रहे हैं इनके। 10 दिन में लगातार तेजी रही, 4 लाख पे चांदी पहुंच गई थी, और एक ही दिन में 29 जनवरी को तो 4 लाख पे पहुंची थी, और 30 जनवरी को 2,91,000 पे 1 लाख रुपए चांदी टूट गई। एमसीएक्स में चांदी 1 लाख रुपए गिर गई, और सोना भी 15,000 रुपए तक टूटा। किन कारणों से हुआ कि 30 जनवरी को रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद में तेजी से मुनाफा वसूली हुई, निवेशकों ने मुनाफा बुक किया, जिससे कि कीमतों पर दबाव बढ़ा, और मुनाफा कमा करके उन्होंने अपना पैसा तो निकाल लिया, और बाकी अब लटक गए भाई। 1 लाख एक साथ डाउन आई है तो काफ़ी लोगों के पैसे डूब गए होंगे इसमें। उसके अलावा फेड चेयरमैन का डर क्यों? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने केविन वार्श को फेड रिजर्व का चेयरमैन नामित किया। वार्श सख्त मौद्रिक नीति के समर्थक हैं। डॉलर मजबूत हुआ और सोने चांदी पर दबाव बढ़ा, तो ये कुछ कारण रहे हैं चांदी और सोने के गिरने के। और आज जयपुर के सराफा बाजार में चांदी 75,000 रुपये और सोना 20,000 रुपये तक सस्ता होने के अनुमान हैं। तो कौन कौन कर रहा है खरीदारी? अपने पास तो नहीं है भाई इतने पैसे, और इतने पैसे यहाँ लगा करके ये खरीद भी लिया तो इनको रखने की टेंशन हो जाएगी कि रखेंगे कहाँ पे, इनको संभालने के लिए टेंशन हो जाएगी। तो ये थी साथियों 31 जनवरी की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। इस वीडियो में इतना ही। किसी टॉपिक विशेष पर, किसी खबर विशेष पर अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में बताएंगे, तो सेपरेट वीडियो में हम डिस्कशन कर लेंगे। बाकी जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।